चलिए तो फिर से आप लोग जुड़ जाएंगे आज। और आज परसेंटेज का सेकंड क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 2। और परसेंटेज में पिछले दिन हमने आपको बताया केवल फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। बस दो चीज हम सीखे थे। और एक आपको HW दिए थे कि 1 से लेके 1/20 तक आपको याद करके रखना है, ठीक है। और आज सेकंड क्लास यानी परसेंटेज का जो सबसे छोटा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब उससे छोटा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, वो क्वेश्चन आज लाए हैं। मतलब परसेंटेज का वैसा क्वेश्चन जहां से एकदम स्टार्ट हुआ है बेचारा, वहां से लाए हैं आज। फिर धीरे धीरे हम लोग अपना स्टेप लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। बनेगा, आराम से बनेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गए हैं, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग जो लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, प्यार से एक बार क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है 4 का कितना प्रतिशत 8 है। 4 का कितना प्रतिशत 8 है। आप कैसे भी बनाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जो बोलेंगे उससे आपको मतलब होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि पूछा है कि 4 का कितना प्रतिशत आखिर 8 है भाई। तो ध्यान से सुनिए कि आप कैसे बनाएंगे। हम स्टार्टिंग में बोले कि आप कैसे बनाएंगे, उससे नहीं, हमसे अभी आप मतलब रखिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि फल्ला फल्ला का कितना परसेंट, कुछ मत कीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। 4 का कितना प्रतिशत 8 है ना। आई के बाद याद रखिएगा कि जिसमें का या से लग जाए, का या से, यानी जिस नंबर में का या से लग जाए ना, उसको ना बट्टा में लिख देना है। कहाँ लिख देना है? बट्टा में, नीचे तुलना करना है, ठीक है। यानी जिसमें का या से लग जाएगा वो कहाँ लिखाएगा? नीचे। तो ऊपर कौन लिखाएगा? जो बचल रहेगा। चलिए अब कहिएगा ठीक है, बनाते हैं। बोलिए किसे? बोलिए, अब आप ध्यान से सुन के बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। 4 में का लगल है कि 8 में का लगल है? तो आप बोलिएगा सर 4 में का लगा है। तो चुपचाप 4 को कहाँ लिखेगा? बट्टा में लिखा गया, 4 बट्टा में, और 8 ऊपर लिखा जाएगा बस। यानी जिसमें का या से लग जाए उसको नीचे। तो 4 का तो 4 नीचे, जिसमें का या से लगता है उससे तुलना होता है। और प्रतिशत जब भी नाम आए ना, 100 से गुना। कितना से गुना? 100 से, बस। 4 दूनी के 8, 100 दूना 200, 200% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है रेड से। तो ये 200% इसका आंसर हुआ। तो आपको एक छोटा सा बात याद करना है, और आराम से। हम बोले हैं ना कि परसेंटेज का जितना छोटा क्वेश्चन हो सकता है ना, वो आज है। यहाँ से ना हम बता दें कि आपको 5 क्लास के बच्चा भी बैठेगा ना, वो भी समझेगा, ठीक है। खाली आराम से देखना है, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब आइए, सेम वही क्वेश्चन है, खाली यहाँ क्या बोल दिया? 8 का कितना प्रतिशत 4 है। क्वेश्चन पढ़िए, 8 का कितना प्रतिशत 4 है। हमको बस समझ गए, जिसमें का या से लग जाए। बोलिए का किस में लगल है? आप बोलेगा सर 8 में का लगल है। तो चुपचाप बट्टा के नीचे 8 को लिखिए, बचल है अब कौन? 4, 4 को ऊपर लिखिए। और परसेंट में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 100 से। ऐसे 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत का सिंबल आ जाएगा। 4 दूनी के 8 और 2 से 50, अर्थात 50%। और ऐसे भी समझदार आदमी जानता है कि 8 का कितना परसेंट 4 है, तो 8 की अधिया 4 है, मतलब 50% है। लेकिन अभी सिखाना है तो आपको ऐसे सिखाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहां तक 2 हुआ है, लेकिन सीरियल नंबर 3 है, दिक्कत नहीं उससे, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है स्टार्टिंग में ही। चलिए 3 नंबर पे आ गए। अब क्या कहता है, सुनिएगा प्यार से। 50 का कितना प्रतिशत 10 है? हमको नहीं पता, हमको सिर्फ इतना पता कि जिसमें का या से लग जाए वो नीचे। तो 50 में का लगा है, 50 को नीचे लिख दीजिए। बच्चल कौन है? 10, 10 को ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए बचपन से जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बोलिए ई शून्य से ई शून्य खत्म। अब 5 से 20 मरतबे, 20 25 100, अर्थात 20%। यानी 50 का कितना प्रतिशत 10 है?
तो 20%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कहीं अच्छा ना लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए, इसको देखिए, कहता है 10 का कितना प्रतिशत 50 है। अरे भैया, 10 का कितना प्रतिशत 50 है, बताते हैं। क्वेश्चन पढ़े, किसमें का या से लगा। आप बोलेंगे सर 10 में का या से लगा, बार बार बोलते हैं जिसमें का या से लगता है वो कहाँ नीचे, तो 10 नीचे, 10 नीचे, बचल है 50, तो 50 ऊपर, 100 से गुना क्यों, परसेंट में बदलने के लिए। 0 से 0, 100 पचे 500%, कितना परसेंट, 500%, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं जी। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आज सेकंड क्लास है परसेंटेज का। चलिए आगे दौड़े। अब कहता है 50 रुपया के वस्तु 30 रुपया में दे दिया तो दुकानदार कितना प्रतिशत छूट देगा। आपके घर में बच्चे हैं, जरूर होंगे, वो सामान खरीदने जाते होंगे दुकानदार के यहाँ। दुकानदार बोला कि 50 रुपया के वस्तु है, यानी इस वस्तु का दाम कितना है, 50 रुपया। जाओ, तू बच्चा है, तुमको छोड़ दिए, 30 रुपया में दे दिए। बात समझ में आ रहा है। 50 रुपया के सामान था, छूट मिलता है, आदमी बोला कि तनी छोड़ दीजिए, तो बोल दे दिया कि 30 रुपया में ले जाओ। तो ये तो बच्चों बता देगा कि कै रुपया छोड़ दिया, तो बोलेगा ओ 20 रुपया छोड़ दिया। 50 रुपया दाम था और 30 रुपया में दे दिया, मतलब 20 रुपया छोड़ दिया। तो आपसे पता है क्या पूछ रहा है, तो दुकानदार कितना प्रतिशत का छूट दिया। तुझे छूट रहा था तो 20 रुपया के छूट, तुझे छूट पूछता कि 50 के चीज 30 में बेच दिया तो 20 रुपया छोड़ दिया, यानी छूट 20 निकल जाता। लेकिन यहाँ प्रतिशत छूट पूछता है। प्रतिशत छूट तो कैसे बनाएंगे, तो आई से सीख लिए और जिंदगी भर ऐसी बनाइएगा जो हम बताते हैं। सुनिएगा ध्यान से। वाकई में दुकानदार कितना छोड़ा, बोलिएगा 20 रुपया छोड़ा, तो छूट प्रतिशत छूट निकालना है ना, प्रतिशत छूट निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, आप छूट ऊपर लिखिएगा, कत लिखिएगा छूट। दुकानदार कितना छूट दिया, तो 20 रुपया छूट दे दिया। कितना के वस्तु पर, 50 के वस्तु पर। और परसेंटेज में बदलना है तो जन्मसिद्ध अधिकार है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40%, अर्थात दुकानदार ने 40% छूट दिया है, तब जाके 50 के सामान को 30 में बेचा है। ठीक है, तो 40% ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी लैंग्वेज, बहुत इजी कंसेप्ट के साथ आपको बता रहे हैं। बस आपका काम एक ही है कि इसको शेयर कर देना है, कि दूर दूर तक लोग यहाँ पहुंचे, लोग जाने की एकदम छोटा से बड़ा करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आइए, फिर वही क्वेश्चन है। 170 रुपया के वस्तु को, फिर 170 रुपया के वस्तु है, 140 रुपया में दुकानदार दिया, तो कितना प्रतिशत छूट दिया। तो जो छूट छूट पूछेगा तो दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा 170 रुपया के वस्तु है, 140 में दिया, मतलब 30 रुपया छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया, प्रतिशत छूट पूछ दिया। क्या पूछ दिया, प्रतिशत छूट। लोग घबराएगा, आप नहीं घबराएंगे। अभी आपने जाना है कि प्रतिशत छूट पूछे ना तो छूट लिख देना है। तो बोलिएगा 170 के सामान 140 में दिया, पहचान जान पहचान के था, तो 30 रुपया छोड़ दिया। छोड़ दिया, कितना के वस्तु पर छोड़ा, 170। 170 नीचे, बट्टा में 100, सॉरी गुना 100, एगो शून्य से एगो शून्य खत्म, 100 या 300 बट्टा में 17, 300 बट्टा में 17। अब प्रतिशत ऑप्शन खोजेंगे तो आपको मिलेगा बी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 150 रुपया है और उस पर 30% छूट देने के बाद मूल्य होगा, वाह वाह, एकदम प्यार से सुनना है बच्चे की तरह।
कोई वस्तु है जरा पर मूल्य कितना है, मूल्य है 150 रुपया। मूल्य कितना है तो आप बोलेंगे 150, यानी वस्तु के दाम कितना लिखल है 150 रुपया। ऊपर छूट कितना दे रहा है 30%। तो बोलू करब दाम कितना होगा। आदमी पता है कैसे इसको बनाएगा, सीखिएगा। कहेगा जी 150 के वस्तु है, 150 के वस्तु है, इस पर 30% छूट मिला है, तो हम एक 30% पहले निकाल लेंगे। तो 30 अब परसेंट हटेगा तो बटा में 100, 2 गो शून्य ऊपर तो 2 गो शून्य खत्म, 15 तिया 45। तो 30% छूट देने का मतलब 45 रुपया छूट दिया, तो 150 के समान है, 45 को छोड़ दिया, तो 105 रुपया में मूल्य उसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ऐसे नहीं बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यार से। उसके बाद दूसरा मेथड देखिए। रियल में वस्तु का दाम कितना था भाई साहब, कहिएगा 150 रुपया। 150 रुपया कितना छूट दे रहा है 30%। तो दुनिया का कोई भी चीज ना अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, उसमें से 30% छोड़ रहा है, तो कितना ले रहा है, मात्र 70% आपसे दाम ले रहा है। अर्थात जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बोलेगा कि भाई साहब हम 30% छोड़ दिए, तो 30% निकाल कर घटाने वाला जमाना गया, 30% छोड़ा। कोई भी चीज अपने आप पे 100% होता है, मतलब वो कितना लिया तो 70% लिया, यानी 150 का 70% निकाल दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 15 सते 105, जो कि उस समय भी आंसर आया था, अभी भी आया। तो ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए आज का सेशन बहुत इजी होगा और इजी बना के ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत बार हमने पढ़ाया, फास्ट के चक्कर में बहुत बच्चा कंप्लेन आया कि सर फास्ट हो जाता है। बहुत स्लो पढ़ाएंगे इस पर। अब देखिए 20 रुपया 50 रुपया से कितना प्रतिशत कम है। वाह, लाजवाब क्वेश्चन आया, एकदम सीखने वाला क्वेश्चन आया। क्या है क्वेश्चन, कहता है 20 रुपया जो है ना, 50 रुपया से कितना कम पूछता तो बच्चा भी बोलता है कि 20 रुपया 50 रुपया से 30 रुपया कम है। लेकिन पता है आपसे क्या पूछा है, कितना प्रतिशत कम है। नो टेंशन, जब भी कम या अधिक की बात करेगा ना तो समझ ये घटाना होगा। कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, 20 रुपया जो है 50 रुपया से 30 रुपया कम है, तो कम के ऊपर लिखे, ठीक, कम को ऊपर लिखे, और बट्टा में कितना 20, इससे हिसाब किताब हो रहा है 20, और परसेंट में तो 100, और यहाँ 50 रुपया से ना है, इसमें से लग गया 1 मिनट, 1 मिनट। 20 रुपया जो है 20 रुपया जो है वो 50 रुपया से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 30 रुपया कम है। और जस्ट आपने अभी पढ़ा है कि जिसमें का या से लगे वो कहा आता है नीचे, किसमें का या से लगा, 50 रुपया से, 50 में ना से लगल है, तो 50 आएगा नीचे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 दूना 100, 30 दूना 60, 60% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से समझिएगा, 50 रुपया सॉरी 20 रुपया 50 रुपया से कितना कम है, तो 30 कम है। किस से, 50 से, तो जिससे कंपेयर होता है वो नीचे, 50 नीचे। उस समय हमको लगा 20 में ही लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। क्या कहता है देखिएगा, 180 रुपया 500 रुपया से कितना प्रतिशत कम है। 180 रुपया 500 रुपया से तो कम है, बहुत कम है। तो बोला कितना प्रतिशत कम है, तो अंतर कर लीजिए, दोनों का अंतर। 180 रुपया 500 से लगभग 320 रुपया कम है, लगभग नहीं एग्जैक्ट। 500 में से 180 घटाइएगा 320 आ जाएगा, ठीक है। यानी 180 जो है 500 रुपया से कितना परसेंट कम है, तो हम बोलेंगे 320 रुपया कम है।
320 रुपया कम है। आप भी देख लीजिए, हमेशा ऊपर अंतर लिख देना है। आ किस से केकरा में से लगल है, तो 500 रुपया से 500 में से लगल है, तो 500 नीचे और परसेंट बदलने के लिए 100 से। चलिए, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दिए, 5 बचा था, 5 छक्का 30, 2 0, 5 चौका 20, 64% आपका आंसर हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। आप देख रहे हैं कि एकदम छोटा छोटा चीज आज आपको हम सिखा रहे हैं, और इसको जरूर सीख जाइएगा, नहीं तो बाद में बहुत कष्ट होगा। आइए, इसका आंसर बताइए। बोल रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। बच्चा घबराएगा, लेकिन हम आपको सिखाए हैं कि जिसमें का या से लग जाए उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। बोलिए 1/3 में का लगा कि 2/3 में का लगा। आप बोलेंगे सर 1/3 में का लगल है, तो 1/3 कहाँ आएगा, तो बटा के नीचे आएगा, और ऊपर कौन आ जाएगा, वही 2/3, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2/3 तो ठीक है, और देखिए आज सीख लीजिए, 2/3 उतार दिए, और जब कभी बट्टा के नीचे बट्टा हो ना, तो ऊपर जाता है तो पलट जाता है, अर्थात जो 1/3 है वो ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, और गुने में तो 100 है ये है, तो 100 और प्रतिशत, 3 से 3 उड़ा दीजिएगा, 100 दूना 200%। कितना परसेंट, 200%, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। बोलिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, अच्छी बात है, आ रहा है तो आना ही चाहिए। बहुत इजी है, अगर आपको वाकई में जो लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे ना, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, फिर कल पार्ट 3 आएगा, इस टाइप से अगर परसेंटेज का ना लगभग 25 को वीडियो आएगा, अगर आप देख लेते हैं ना, तो मैं आपको दावे के साथ ये बता सकता हूँ कि जो भी आप मतलब जो वनडे एग्जाम जिसको आप बोल सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ परसेंटेज से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप जरूर उसको बना दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए चीज कभी छोटा चीज को अगर बढ़िया से समझ लेते हैं ना, तो बड़ा चीज समझ में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि लोग क्वेश्चन बड़ा करता है और छोटा चीज में ही कंफ्यूजन भी रहता है। ऐसे नहीं करना, हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, और है कि 50 रुपया, 20 रुपया से कितना प्रतिशत अधिक है। पीछे वाला क्वेश्चन में हम कुछ बताना चाह रहे थे, क्योंकि भूल गए। आइए, इसका आंसर शायद 200 आया था ना, लेकिन हम देखते मात्र जान गए थे कि 200% आंसर होगा। आप बोलिए कैसे सर, देखिए बोल रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो आप देखिए ना, रियल में 1/3 में कथी भेल है, तो आप देखिए कि दुगना कैले, खाली 2 से गुना किया है, तब ना 2/3 हो गया है। 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, तो वाकई में एक दुगना किया है, तो दुगना किया है तो 200% है। इसलिए आंसर हम डायरेक्ट कोई बच्चा दे सकता था, दुगना किया 200%, 200% आंसर बोल सकता था। तो ये बात बोलने वाले थे, वैसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। कहता है कि 50 रुपया 20 रुपया से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वाकई में जो 50 रुपया है ना, 20 रुपया से 30 रुपया अधिक है, तो 30 रुपया अधिक लिख दिए। अब बटा में जेकरा में का या से लगा, एकरा में से लगल है 50 में कि 20 में, तो 20 में से लगल है तो 20 आ जाएगा नीचे, और परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना। अच्छा लगेगा तो हम बार बार बोल रहे हैं वही काम कीजिएगा। 20 25 100, 30 25 150, अर्थात 150%। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए कि लोग जुड़े इस चैनल से, इस पर अपना प्यार दे, विश्वास दिखाए, बाकी बात हम लोग समझ लेंगे। तो इतना काम कम से कम आप लोग करवा दीजिए कि लोग इससे जुड़े। नए चैनल है तो थोड़ा सा समस्या तो होगा, क्योंकि जानते हैं एक चीज एकदम तय है कि जो लोग आगे बढ़ गए किसी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, तो उनके लिए वो एक सार्थक चीज बन जाता है। लेकिन यदि कोई नए आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है, वो कितना भी अच्छा पढ़ा रहे, उसको टाइम लगेगा। यही चीज हम लोग आज देख रहे हैं कि जो लोग बहुत फेमस है, अगर वो क्या बोले
कि कहीं अगर गाड़ी से उतर के वो गाड़ी में चढ़ेंगे तो देखिए फलना आदमी ई गाड़ी से वो गाड़ी पे चढ़ा, मतलब फेमस आदमी है, वो कुछ भी करेगा तो उसको नोटिस लोग करेगा। जो फेमस नहीं है उनको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर वो भी फेमस होते हैं तो हो जाता है नॉर्मल, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू यह है कि स्टार्टिंग के समय में जो स्ट्रगल का जो जर्नी होता है ना, बहुत बहुत कठिन होता है। आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले भी वीडियो मिला था, जितनी सब मतलब पूरे टीम है, लेकिन थोड़ा सा बस आपकी प्यार की जरूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चैनल को थोड़ा सा। अब देखिए कह रहा है कि 1.221 का कितना प्रतिशत 2.442 है, तो देखी से ना पता चलता है कि एक और दुगना नंबर लिखल है। 1.221 का दुगना लिखल है 2.4422। तो जब एक दुगना कोई नंबर लिखा है मतलब उसका 200% होगा। दुगना मतलब 200%, गुना मतलब 100%, दुगना मतलब 200% डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आइए। कहता है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। सुनिएगा प्यार से, क्या बोला? 80 मीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का किसमें का लगा, तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर में सर का लगा। और हम चिल्ला रहे हैं लगभग 46 मिनट से कि जिसमें का या से लगे वो नीचे, तो 5 किलोमीटर नीचे, बच्चल ऊपर, ऊपर गति है 80 मीटर, और परसेंट बदलना है तो 100 से गुना। आप ऐसे बना के खुश हो जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। अरे क्यों आंसर क्यों नहीं आएगा भाई? सही तो बना रहे, आपने तो सिखाया था कि जिसमें का या से लगे उसको नीचे बाकी को ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में बदल जाएगा। तो हम बोलेंगे ये तो आपने सुना था, लेकिन ये अभी सुन लीजिए कि प्रतिशत जब निकालेंगे ना तो यूनिट का ध्यान रखना होगा। मतलब अगर ऊपर मीटर में है तो नीचे भी मीटर में होना चाहिए, ऊपर केजी में है तो नीचे केजी में होना चाहिए, तब नहीं सब कटेगा। ऊपर मिलीमीटर तो नीचे मिलीमीटर, अर्थात यूनिट सेम। यहाँ देख रहे हैं वो मीटर में, वो कभी में है किलोमीटर में, अर्थात इसको चेंज करना पड़ेगा तब सही आंसर आएगा। तो चेंज करके देखिए, लिखते हैं 80 के 80, मीटर के मीटर, और नीचे है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर को मीटर में बोलना होगा, तो 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 किलोमीटर में 5000, यानी जो 5 किलोमीटर है ओकरा हमको लिखना होगा 5000 मीटर। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपके समक्ष आ जाएगा। काटिए, 2 को 0 1 को 0, 3 को 0 से 3 0 खत्म, यानी 8/5%। सही आंसर है? नहीं है, मतलब भाग दिया होगा। 5 × 5 3, 30, 5 × 6 = 30, 1.6% पक्का कहीं ना कहीं होगा। आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे बनाना है, चीजों को समझ समझ के बनाना है। ओके, चलिए, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। 2.4, क्या बोला? 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? अरे वाह 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 2.4 है, अगर कथी बदलना है? परसेंट में। और कल हम पढ़ाए हैं बेसिक क्लास में कि किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत में बदलना है तो चुपचाप कैसे गुना कीजिए? 100 से। उस समय से हम चिल्लाते आ रहे हैं। 100 से गुना कीजिएगा 2.4 में तो कितना हो जाएगा? दशमलव हटाइएगा तो 24/10 ना हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक तो बट्टा में एगो 0, गुने में 100। इतना आराम से पढ़ाने के बाद अगर नहीं समझते हैं, बस 24 × 10 यानी 240%, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए, अब आइए, कहता है 15% का 15% कितना होगा? 15% का 15% कितना होगा? तो देखिए, 15% का मतलब गुना 15% बराबर व्हाट, ये ना पूछ रहा है। आप बचपन से जानते हैं कि 15
अब प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 आता है, सब लोग जानता है। 15 बटा में 100, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा। आप प्रतिशत लाना है तो गुना करना होगा 100 से। सब लोग जानता है 15 गुने 15 225, और 100 गुने 100 मतलब 4 गो शून्य, 2 3 4 गो शून्य भाग दीजिएगा तो 3 अंक तो यही है, तो 1 अंक और उन्हें बचा जाता, 0.0225। कहीं आंसर है 0.0225, 0.0225, यही बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, इतना ही तक क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, बस इतना ही क्वेश्चन था जो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। आप इस वीडियो को अपने छोटे बच्चे, घर के बच्चे को दिखा सकते हैं, उसका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा और वो भी बात को समझ जाएगा। कल से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे, यानी कल का क्वेश्चन इससे थोड़ा सा टफ होगा, एकदम थोड़ा सा। फिर इसी टाइप से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और ठीक हो जाएगा परसेंटेज। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस, SICI सब कुछ पढ़ेंगे। बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।